नाउन द प्योर। तो इस टॉपिक पे नाउ टुडे आई विल कंटिन्यू इन दिस क्लास माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि एलिमेंट का टाइप्स क्या है, कंपाउंड का टाइप्स क्या है, मिक्सर क्या है, होमोजेनियस मिक्सर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मिक्सर एंड स्पेशली अबाउट द सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैं आपको प्रीवियस क्लास में मेरे प्यारे बच्चों आपको बता चुका हूं व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब मिक्स करेगा तो क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। नाउ ये टॉपिक जो आज का है वो टॉपिक है आपको हर बच्चे के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं कि क्लास 9 के लिए फिक्स है, 10 के लिए फिक्स है, 7, 8, 11, 12 हर बच्चे जो बेसिक्स अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज आप देखते चले जाएंगे वीडियो को। नाउ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडर। तो ये 3 टॉपिक है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन and third is collider. There are 3 topics in this chapter. Now solution, suspension and collider. So today I will discuss about the solution. What is a solution and types of solution and how much solute is present in a solution, that is concentration of solution, and how will you find out the concentration of the solution. So today my dear friends I will discuss about the solution. What is the solution? Now solution, homogeneous mixture means uniform composition. homogeneous mixture का मतलब क्या होता है? uniform composition होता है। और homogeneous mixture and that homogeneous mixture is called solution. homogeneous mixture is called solution, homogeneous mixture को हम क्या बोलते हैं? solution बोलते हैं। एंड homogeneous का मतलब होता है homogeneous it means यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है जब आप किसी भी सॉल्यूशन में कुछ अगर दूसरे चीज सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं और वो एक फेज देता है, एक कलर में रहता है, एक फेज को देता है, दैट इज होमोजीनियस। उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। और होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस होता है। अब यहां पर इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए वी हैव टू प्रोसेस, 2 मेथड है। वो क्या है आपका? पहला होता है एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों दैट इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस का मतलब होता है, एक्वस इट स्टैंड्स फॉर वाटर। एक्वस का मतलब होता है वाटर। तो वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर मिक्स किए हैं, वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में है, दोज विच सॉल्यूशन वेयर वाटर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में हम पानी का यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट। नाउ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सॉल्यूट, सॉल्वेंट
एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? तो कल नेक्स्ट प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट देन इट विल फॉर्म द सॉल्यूशन। सॉल्यूट होता है स्मॉल अमाउंट, a small amount of the substances, small amount of substances present in solution, present in solution। जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, उसको सॉल्यूट बोलते हैं। एंड नाउ more amount of substances present in solution, called solvent। और जब ये दोनों मिल जाता है that is called solution बोलते हैं। यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है मेरा? सॉल्यूशन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक होता है एक्वा सॉल्यूशन और दूसरा होता है मेरा नॉन एक्वा सॉल्यूशन। तो दोज विच सॉल्यूशन कंटेन्स वाटर, और वाटर जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड वाटर is used as a solvent। सॉल्वेंट के रूप में क्या होगा मेरा? वाटर यूज होता है एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं सुगर प्लस वाटर, सुगर प्लस वाटर। तो हियर सुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। नाउ हियर water is used as a solvent. Now this solution is known as sugar water solution is known as, or lemonade is known as, or you can say the other example lemonade। तो lemonade क्या होता है? लेमन वाटर और सॉल्ट का मिक्सर। तो यहाँ वाटर यूज हो रहा है एज ए सॉल्वेंट, सो दिस इज नोन एज एक्वा सॉल्यूशन। एंड सेकेंड इज नॉन एक्वा सॉल्यूशन। तो नॉन एक्वा सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? नाउ आई एम इरेजिंग हियर माय डियर स्टूडेंट्स बिकॉज इन प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड राइट नाउ आल्सो रिमाइंड यू और रिकैप्चुलेट इट so that you can understand what is the solute and what is the solvent and what is the solution. So now I am erasing it right now. My dear students, now non-aqueous solution यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि here except water, माने वाटर के अलावा, except water the other liquid can be as a solvent, and that solution is called non-aqueous solution। तो other liquid का मतलब क्या हो सकता है? CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, आप लिख सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। दिस इज द कार्बन डाइसल्फाइड, ये जो है ये आपका एज ए सॉल्वेंट में है। दूसरा आप लिख सकते हैं अल्कोहल, AlCOHOL, अल्कोहल। इट इज ऑल्सो ए alcohol, it is also a solvent, but it is non-aqueous solution. Now CH2 carbon dioxide, alcohol, AlCOHOL, this is also a non-aqueous solvent. And what is the solvent which has capacity to dissolve inside it? That is called solvent, or more amount of the solution present. तो अल्कोहल क्या है मेरा? किसी भी दूसरे चीज को, जैसे आप अल्कोहल में वाटर नहीं बल्कि आप क्या करेंगे, अल्कोहल में क्या आप डाल दें? तो स्प्रिट डाल दें,
इट कैन बी डिजॉल्व। तो दिस इज द सॉल्वेंट, यहां पर वाटर नहीं है। इसी तरह से सेम आप दूसरा आप लेना चाहेंगे एग्जांपल, तो दूसरा एग्जांपल हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, एसीटोन। एसीटोन इट इज आल्सो फाउंड इन द एसीटोन। एसीटोन ये भी क्या है आपका सॉल्वेंट है, किसी दूसरे चीज को अपने अंदर घुला लेता है। तो दीज आर द सॉल्वेंट विच dissolve the organic substances inside it. Now such type of solution is known as non-aqueous solution. तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक्वा सॉल्यूशन हो गया, नॉन एक्वा सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करें अगर किसका, तो ट्रू सॉल्यूशन का। एक्वा सॉल्यूशन हो गया, नॉन एक्वस, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। Now previously we have already discussed about the true solution. In previous class I have explained the true solution and what is the characteristic of true solution. Now properties, you can know properties of true solution. Properties of true solution, यानी solution का क्या property होगा, you should try to understand. पहला क्या है इसका ट्रू सॉल्यूशन का, तो आप ट्रू सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि इट इज होमोजेनियस। इसकी प्रॉपर्टी जो होती है इट इज होमोजेनियस। ये क्या है आपका होमोजेनियस है, फर्स्ट केस। दूसरा ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है, इट इज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल विच कैन नॉट बी सेपरेटेड or which cannot be seen by our naked eye. Its particles are not seen by naked eye. खुली आंख से और माइक्रोस्कोप से भी देखने में प्रॉब्लम आएगा। थर्ड, इट कैन नॉट बी फिल्टर्ड, इट कांट बी फिल्टर्ड, इट कांट बी मतलब इट्स पार्टिकल, इसके पार्टिकल को हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं। पार्टिकल्स कांट बी फिल्टर्ड, कांट बी फिल्टर्ड। और नेक्स्ट जो है पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं कर सकते हैं। इट शोज द ब्राउनियन मोशन, इट शोज, ये क्या करता है, it does not show Tyndall effect, it does not show Tyndall effect। Tyndall effect, ये Tyndall effect को शो नहीं करता है। और पांचवा, इट इज हाईली स्टेबल, ये हाईली स्टेबल होता है। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी होता है ट्रू सॉल्यूशन का। नाउ होमोजेनियस हमको पता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, पार्टिकल्स आर सीन बाय नेकेड आई, नॉट सीन बाय नेकेड आई, इट इज पार्टिकल्स कांट बी फिल्टर, छान नहीं सकते हैं। और जो फोर्थ है, इट डज नॉट शो द Tyndall effect। जस्ट आई विल tell you what is the Tyndall effect. Actually Tyndall, he was a scientist and now he was doing experiment. In this experiment he explained according to Tyndall, a scattering of beam of light, a scattering of beam of light, that is called Tyndall effect. Tyndall effect, Tyndall effect, what is the Tyndall effect my dear friends? Actually क्या किया साइंटिस्ट Tyndall ने, क्या किया कि Tyndall ने एक सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन लेकर के, ये सॉल्यूशन लिया, इसका सॉल्यूशन था। इस सॉल्यूशन में जब उसने एक टॉर्च की लाइट को पास कराया,
तो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, तो वो क्या किया, स्कैटर्ड बीम, मतलब जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहेगा उसमें पार्टिकल्स बिगर होते हैं, 1 nm से बिगर होते हैं। आप इसमें एक और लिख सकते हैं, इट्स पार्टिकल इज नॉट bigger than 1 nm or less than 1 nm, its particle is less than 6 point, लिख में its particle now 6 problem, its particle is less than 1 nm, nm का मतलब होता है नैनोमीटर, तो 1 nm से छोटा होगा और इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। नाउ टिंडल इफेक्ट, व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, TYNDAL, टिंडल इफेक्ट, a scattering of beam of light is called a Tyndall effect. A scattering of beam of light is known as Tyndall effect. हुआ क्या कि टिंडल नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन में उन्होंने क्या किया, एक टॉर्च के लाइट को पास कराया, तो ये लाइट क्या हुआ, ये चारों तरफ जब गया तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सॉल्यूशन था, जब टॉर्च की लाइट पड़ी तो क्या हुआ, चारों तरफ बिखर गया। चूंकि जब हम टॉर्च की लाइट पड़ेगी तो पार्टिकल उसके लाइट को, बीम को क्या करेगा, स्कैटर करेगा, चारों तरफ स्कैटरिंग कर देगा। और इसको सबसे पहले बताया था किसने, टिंडल ने, इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोला गया, टिंडल इफेक्ट। तो ट्रू सॉल्यूशन में चूंकि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, लेस देन 1 nm, इसलिए टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। तो जो लास्ट पॉइंट था टिंडल इफेक्ट, वो इसी टिंडल की बात कर रहे थे। तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट, विदाउट एनी हेजिटेशन यू विल राइट द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करें टिंडल इफेक्ट जो हो गया इस सॉल्यूशन में था, ब्राउनियन मोशन है, एक और है आपका स्टार मैं लगा दे रहा हूं, ब्राउनियन मोशन, BROWANIAN, ब्राउनियन मोशन। व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स वो रैंडमली ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर भाग गया, ये इधर भाग गया, ये इधर की ओर टक्कर मार रहा है, इधर की ओर टक्कर मार रहा है। दिस इज द मोशन, zigzag motion. Now you can say that zigzag motion. Zigzag motion. So first of all, Brownian was identify about such types of motion. So zigzag motion is known as Brownian motion. Zigzag motion जो होता है motion, zigzag motion is known as Brownian motion. BROWANIAN, Brownian motion. My dear students, 2 points here it has been created, Tyndall effect and Brownian motion. Now, so it's my responsibility to explain it so that you can understand. Now, my dear friends, we are discussing about the solution. So, solution, what is the true solution? Just you have understood. Right now, I will discuss about the types of solutions. मेरे प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, तो ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो ये 3 तरह से हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, TYPES, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कितने तरह का है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन? तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये 3 तरह का है। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक को बोलते हैं लोग सेचुरेटेड,
या आप लिखे अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होता है वो होता है मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा होता है वो होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जहां पे टेम्परेचर बगैर दिए सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। एक ग्लास पानी में 100 ग्राम अगर शुगर को आप मिक्स करते हो तो वो डिजोल्व हो जाता है विदाउट एनी टेम्परेचर, सो दैट इज नोन एज, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड। नाउ सैचुरेटेड इट मींस उसमें 1 ग्लास वाटर में आई हैव डिजोल्व 200 ग्राम्स ऑफ शुगर। Now it is not capable to dissolve more amount of solid inside it, and now this is known as saturated. अब उसको हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स it will go far away to each other, and now it becomes a little space, and after that a little amount of solid can be dissolved, and such types of solution is called known as saturated। मतलब अब जब गर्म करेंगे अगर उसको सॉल्यूशन को और उसमें थोड़ा बहुत सॉल्यूट मिल जाए, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड की बात करें तो व्हाट इज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अब नो मोर सॉलिड कैन बी डिजॉल्व, उसको इतना ज्यादा कैपेसिटी से, सॉल्वेंट की कैपेसिटी से ज्यादा सॉल्यूट उसमें मिला चुके हैं, अब उसमें अब न घुलने की संभावना है, अब नहीं सॉल्यूट होगा, और उस सॉल्यूशन को बोलते हैं लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स एंड राइट डाउन व्हाट इज द अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Unsaturated, what is unsaturated solution? My dear students, solution in this solution without giving any temperature, without giving any temperature, solute can be dissolved, in given solution. Solute can be dissolved in a given solution, given solvent, that is known as called unsaturated solution, इसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरी बात करें हम लोग सैचुरेटेड का, now such types of solution, ऐसा solution where we pass the some temperature, increasing the temperature a fixed amount, when we increase the temperature, when we supply the, improve the, when we supply the temperature, जब टेम्परेचर सप्लाई करेंगे a fixed amount of solute can be dissolved, in a given solvent,
अब टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने के बाद उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व करेगा, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं लोग सैचुरेटेड कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, क्या बोलेंगे अब हम लोग? सुपर सैचुरेटेड। अब ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है कि अब इसमें और सॉल्यूट नहीं मिलाया जा सकता है, मतलब कैपेसिटी, सॉल्वेंट की कैपेसिटी से ज्यादा सॉलिड इसमें ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो इसमें लेंगे नो मोर सॉलिड कैन बी डिजॉल्व, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, can be dissolved in a given solvent, can be dissolved such solution is super saturated। इसको हम क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे। तो नाउ दिस इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब डाइल्यूट है, डाइल्यूट यू कैन से राइट नाउ डाइल्यूट। सैचुरेटेड का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा, मतलब होता है गाढ़ा, और इसका मतलब होता है पतला, और सुपर सैचुरेटेड का मतलब अब और सॉलिड उसमें मिला नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सोलबिलिटी। ये सॉल्यूशन का हुआ ट्रू सॉल्यूशन, और अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका सोलबिलिटी। सोलबिलिटी क्या करते हैं? व्हाट इज सोलबिलिटी? माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई विल गिव यू सम mnemonics of liquid element, definitely I will give you, but it's also very important to discuss the points of NCERT so that your syllabus can be command over and just you can solve all types of problem, my dear friends. Now we will discuss about the solubility. Solubility क्या है? SOLUBILITY. What is solubility? Amount of solute can be dissolved, जितना अमाउंट ऑफ सॉलिड किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है उसको उसका क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या सॉल्युबिलिटी मतलब कितना घुला सकते हैं? तो किसी भी सॉल्वेंट का जो पावर होता है, जो क्षमता होती है वो सॉलिड को अपने अंदर डिजोल्व करने का, और उसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? सॉल्युबिलिटी बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। solubility amount of substances which can be dissolved, which present in saturated solution, at a given temperature and pressure, at a given temperature and pressure, जो प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ उस प्रेशर टेम्परेचर पर जो अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज सोलबिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? सोलबिलिटी बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सोलबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ सोलबिलिटी। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सोलबिलिटी?
तो एक आपका होता है प्रॉपर्टी में प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर एंड सेकेंड थिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक आता है लिक्विड का LiQUID, और दूसरा होता है मेरा लिक्विड में। टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन में प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिडिटी प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए यहां पर क्या है प्रॉपर्टी, इन लिक्विड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो यहां सोलबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। तो सोलबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर यहां लिक्विड में प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, यहां क्या होगा, सोलबिलिटी में नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर इज नो इफेक्ट इन लिक्विड। नाउ इन द सेम वे इन गैसेस के सॉल्यूशन में क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सोलबिलिटी डिक्रीज करेगा, सोलबिलिटी क्या होगा मेरा, डिक्रीज। जस्ट यू कैन राइट हियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सोलबिलिटी डिक्रीज करेगा, और सोलबिलिटी डिक्रीज करेगी तो टेम्परेचर, अगर सीसी की सोलबिलिटी डिक्रीज करेंगे गैसेस के सॉल्यूशन का तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। लेकिन प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सोलबिलिटी भी इंक्रीज करेगा, सोलबिलिटी इंक्रीज करेगा। सोलबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, दिखा था नहीं, सोलबिलिटी भी क्या करेगा मेरा, डिक्रीज करेगा, सोलबिलिटी डिक्रीज करेगा, DECREAC। यहां आप आ जाए बेटा, आप ये प्रेशर इंक्रीज करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सोलबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सोलबिलिटी डिक्रीज करेगा गैसेस के सॉल्यूशन में, लेकिन प्रेशर इंक्रीज करेगा तो सोलबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सोलबिलिटी। नाउ इसके बाद पॉइंट्स आता है आपका न्यूमेरिकल्स का। माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको एक ही क्लास में बता के फांकी मार के निकलना अच्छी बात नहीं होगी। आई वुड लाइक टू वन मोर क्लास टू प्रिपेयर यू as a competitive, so just I would like to take more class for find out the concentration of the solution। और जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिक्विड एलिमेंट कौन था। तो लिक्विड एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, गैसियस एलिमेंट्स 11 है, लिक्विड मेरा क्या है, गैसियस एलिमेंट। गैसियस एलिमेंट जो है, गैसेस एलिमेंट्स वो आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। टुडेज दैट इज नॉट सफिशिएंट टाइम। देखिए हरभजन सिंह, HERBHAJAN, हरभजन सिंह है, क्रिकेटर था हरभजन सिंह, ठीक है। हरभजन, नेहरा, अगरकर दोनों मिलाकर के काम कर दिए। हरभजन, नेहरा, अगरकर और जहीर खान और सुरेश रैना हमेशा HEMEAC हमेशा नो बॉल टेकर, नो बॉल
फेंक कर एडम क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया का जो मेरा एडम क्लार्क जो ऑस्ट्रेलिया का सुपर बैट्समैन है, उस सुपर बैट्समैन को आउट किया और ये मेरा निकल गया बेटा मेरा क्या गैसियस एलिमेंट। देखिए वेरी नाइस। हरभजन, नेहरा, अगरकर, जहीर खान और रैना, यहां निकल गया एची, एनी, एजी, एआर और यहां पर कर से होगा केआर, जहीर खान एक्सी और रैना में आयन हो गया। तो आपका हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ये आपका एलिमेंट हो गया। तो ये जो हमारे इंडियन टीम का बॉलर था हमेशा क्या किया, हमेशा नो बॉल फेंक कर, नो बॉल फेंक कर एडम क्लार्क को, CLAR के क्लार्क को, ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलिया का था बैट्समैन, ऑस्ट्रेलिया क्लार्क बैट्समैन था, ये बहुत सुपर बैट्समैन था। एडम क्लार्क को क्या किया, आउट किया। अब देखिए यहां पर हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन और दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आ गया आपका, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया फ्लोरीन, फेंक कर क्लार्क, Cl हो गया, आउट किया O, तो ये आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और फ्लोरीन हो गया आपका, क्लोरीन हो गया और ऑक्सीजन। देयर आर 11 elements, these are in the gaseous form and all other in non-metal, 21 non-metals होता है, but these are in gaseous. Thank you for today's, thank you my dear friends.